हेलो दोस्तों, लीजिए आप लोगों के बीच तड़कता भड़कता रिकॉर्डिंग डांस लेके इस शादी के माहौल में आप लोगों के बीच आ रही है मिस रीसा रंजन। मिस रीसा रंजन के साथ आप लोग देखेंगे मुबारक हो तुमको शादी बोल के साथ आप स्टार्ट करते हैं। चलिए। हमेशा खटकती तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी तुम्हारे ये देखिए दोस्तों, शादी का चमत्कार है। ऐसे प्रस्तुतिकरण होता है क्या? रिकॉर्डिंग डांस ऐसे में क्या होगा? चलिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोगों का इंटरटेनमेंट के कुछ सुविधाएं दे रखे थे, थोड़ा सा आप लोग हंस बोल लीजिए। हम लोगों को मेन जो आप आज टॉपिक पढ़ना है वो रहेगा कोशिका, जिसको बोलते हैं सेल। आज इन लोगों की शादी करवाएंगे बढ़िया। इसकी जो थंबनेल आप लोग देखे भी होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि सेल की शादी है, इसमें आप सबों को आमंत्रित है। तो बिल्कुल आप लोग आइए, आप लोगों की पूरी तरीके से स्वागत की जाएगी। जितने तरह की व्यवस्थाएं होगी, मिठाइयाँ भी खिलाई जाएगी और पूरे ही मज़े के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। और आज शादी में हम लोग पूरे खुल के डांस करेंगे। आज तक यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इस अंदाज में, इस स्टाइल में आप लोगों के बीच बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है, एक टॉपिक, वो है कोशिका। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से क्या कुछ है। आज उसका इंट्रो है और नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के बीच बहुत जल्द आएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इंट्रो जिन लोगों का करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से हम लोग को इसका पढ़ना है। तो चलिए, लेट्स कम ऑन। देखिए, ये है प्यारे मोहन जी, इसका नाम है सेल, और ये है हस्बैंड जी, और इनकी शादी होने जा रही है मिस कोशिका। जी हाँ दोस्तों, मिस कोशिका के साथ इनकी आज शादी है पूरी धूमधाम से। आपने देखा किस तरीके से गाना की प्रस्तुतिकरण होती है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं, जब भी कहीं भी शादी विवाह होती है, गांव में शहर में भी, तो सारी व्यवस्थाओं को अरेंज करने के बाद जितने भी गेस्ट लोग आते हैं उनकी पूरी खातिरदारी करवाई जाती है। साथ ही साथ बहु भोज, जितने भी भोज होते हैं, हर तरह की व्यवस्थाएं के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग प्रस्तुतिकरण की ओर चलते हैं। सारे काम को अंजाम देने के बाद में महफिल सजती है। और आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि गांव देहात से लेकर शहर तक की हर जगह शादी विवाह में सारे काम को निजात पाने के बाद महफिल सजती है। और महफिल में आज आप लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण के साथ महफिल में आज लड़की की ओर से सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देने के लिए कोशिका के बारे में आ रहा है, एक एक करके जानते हैं कि कोशिका की कैसी क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ है, एक एक करके देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, महफिल में बंदा खड़ा होके आप लोगों को बताने जा रहा है और बताता है जो कोशिका है, इनके पिताजी जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, वहीं पर पले बढ़े थे। और वहीं पे आप जानते हैं इस कोशिका जिनकी शादी होने जा रही है सेल के साथ, तो उनका जन्म वहीं पर होता है। इनके पिताजी हो गए रॉबर्ट हुक। दोस्तों, इनकी पढ़ाई लिखाई, जिसको अध्ययन कहते हैं हम लोग, वो इनकी पढ़ाई लिखाई जो कोशिका है, इनकी पढ़ाई लिखाई साइटोलॉजी एक कॉलेज है उसमें हुई। देखिए दोस्तों, मेरा ये लॉजिक है कि साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाने के लिए जो है इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की हैं, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट जगा रहे, काफ़ी मज़ा आए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप लोगों को ये मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा, इनके पिताजी जिनका जो अमेरिकन सिटीजन थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक,
साथ ही इनके पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें कोशिका की, तो इनका पढ़ाई लिखाई जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको साइटोलॉजी कहते हैं और साइटोलॉजी कॉलेज में इनका जो है पढ़ाई लिखाई हुई थी। इनके साथ साथ अगर ये छोटी थी तो बचपन में इनको, जो कोशिका हैं, अगर ये छोटी थी तो बचपन में इनको बड़े ही एक प्यारी नाम है, आप देख रहे होंगे, जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकमा। ये उन लोगों का नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करते, साइंटिस्ट थे, क्योंकि इनके पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। तो बचपन में इनको बड़े प्यार से ना इनको बोला करते थे माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकमा। ये खतरनाक नाम है और नाम बड़े अच्छे होते हैं, बस अपने साइंटिफिक के नाम से ये अपना नाम को रखे थे। एक जीवाणु है उनके नाम पे रखे थे, तो इसीलिए इनका नाम, ये बचपन का नाम था कोशिका के, है ना। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे कोशिका बड़ी होती चली गई और आगे बात करते हैं। बड़ी होने के साथ साथ ये काफ़ी लंबी भी हो गई थी। तो जब इनकी लंबाई बढ़ जाती है तो इसके साथ इनका नाम तंत्रिका तंत्र रखा। प्यारे दोस्तों, कोशिका का नाम तंत्रिका तंत्र रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया? बच्चे में जब ये छोटी थी तो इनका नाम रखा गया था, वो तो आप देख ही लिए। लंबी के साथ साथ बड़ी भी काफ़ी होती गई तो इनके नाम भी बदलते गए और इनका नाम रखा गया तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र नाम रखना, इसके पीछे कारण क्या था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये अमेरिका से इनके घर, जब भारत जहाँ ये रहते थे, तो एक बहुत बड़ा गांव हुआ करता था। उस गांव में ये जब रहने आई तो वहाँ जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोगों के बीच ये डाइन, जोगीन, ओझा, क्या क्या होता है, आप लोग वैसे सब समझते होंगे। ये सब चीज़ अब पूरी तरह से, एक तरह से कि ये तो लुप्त हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी इन सब चीज़ों को मान्यता है, जो कि एक गलत तथ्य है। ये सब चीज़ पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है, जब ये गांव घूमने के लिए अमेरिका से भारत आई हुई थी तो कुछ इस तरीके की डाइन जोगिन वाला जो होता है ना, कुछ इस तरीके का इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो इन सब चीज़ों को लेके इस पे काम किया गया था। तो वही तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गई थी, इसीलिए इनके नाम के साथ अटैच कर दिया गया कि चलो तुम्हारा नाम के साथ एक नई चीज़ और सिखा रहे हैं और वो होगा तंत्रिका तंत्र, क्योंकि तंत्र मंत्र विद्या देके तुमको ठीक करवाएं। तो इस तरीके से जब बड़ी हो गई, उसके साथ साथ ये जब इसकी हाइट भी बड़ी जो होती चली गई, तो इनका क्या नाम रखा गया? तंत्रिका तंत्र। अब इसी तरीके से जब बड़ी की बात करते हैं, जब बड़ी होती गई तो उसमें हुआ क्या? अरे बच्चों, इनकी मतलब होता है ना, हर बच्चे को खेलने के लिए कोई ना कोई चीज़ पसंद होता है। और आप लोग देखेंगे कि इनको जो है सबसे ज़्यादा पसंद था वो है शतुरमुर्ग के अंडे, क्योंकि शतुरमुर्ग को आप लोग देखोगे बहुत बड़ी मतलब होती है और अंडे भी उसके बहुत बड़े बड़े होते, बहुत बड़े बड़े अंडे होते थे। वो एकदम फुटबॉल से भी बड़े, है ना, मज़े ले सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। इनको उनके साथ जो है खेलना बहुत पसंद था कोशिका को। तो जब बड़ी होगी तो उसको शुतुरमुर्ग के अंडे के साथ खेलना जो है बहुत पसंद होता था और उसके साथ काफ़ी समय एक्सपेंड किया करती थी। इसी तरीके से इस कड़ी में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। महफिल की जो माहौल है पूरी तरह से परिपक्व के साथ साथ एक बड़ी ही रंगारंग और खुश मिजाज, पूरा रोमांटिक अंदाज में चारों तरफ माहौल बनी हुई है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इनके जो सिद्धांत थे, इनके जो कंसेप्ट थे, ये किस मेंटलिटी की है कोशिका, उसके बारे में बताने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दें। इनकी सारी विशेषताओं को एक्सप्लेनेशन करने का बहुत बड़े साइंटिस्ट आए हुए थे, क्योंकि इनके पापा थे, जब जानते हैं, रॉबर्ट हुक थे। तो इनके दोस्त थे दो, जिसका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन। और उसके साथ एक और दोस्त आए हुए थे जिसका नाम था श्वान। तो ये स्लाइडेन और श्वान, ये दोनों मिलकर इनकी विशेषताएं को, इनकी जो सिद्धांत है
इनकी जो प्रिंसिपल है इसको बताने के लिए आए हुए थे, और साथ ही साथ इनके जो ब्राइट फ्यूचर के लिए हम लोगों को किस तरीके से काम करना है, इन सारी समस्याओं को समझाने के लिए हम लोगों के बीच एक नई प्रस्तुतिकरण जो इन लोगों का देने वाला है। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो ये सबसे बड़े बहुत साइंटिस्ट थे जो कि नामचीन साइंटिस्ट हैं, आप लोग भी नाम सुने होंगे। तो वो था श्वान एवं स्लाइडेन। ये जब आए तो ये इनकी पूरी थ्योरी को इनके सामने रख दी, और इस तरीके से क्या होता है, उनकी विशेषताएं को बतलाने के लिए, ये जो विशेषताएं हैं कि किस तरीके का थ्योरी है, किस तरीके से इसको काम करना है और किस तरीके से ये भविष्य में कुछ करेगी, हर सारी समस्याओं, हर सारे कंसेप्ट को, हर सारी एक एक इनके लाइफ के हर स्टेप को पूरी तरीके से सजा के पिरोया गया है। और इसी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया है, और एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग को थोड़ा सा अभी इंट्रो करवाना था आज, तो आप लोगों के बीच मैं ये चाह रहा था कि ये चीज़ देख लीजिए आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। अगर बिल्कुल अच्छा लगेगा, इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इससे आगे की कड़ी को, महफिल की जो कड़ी चल रही थी एक से एक बेहतरीन तरीके से, आज हम लोग थोड़ा सा देखे थे कि लड़की की ओर से कुछ बताया जा रहा था कोशिका के बारे में। इस तरीके से हम लोग बारीकी से हर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, और नई कहानी के अंदाज में, और इस कड़ी को हम लोग आगे बिल्कुल बढ़ाएंगे। लेकिन बस आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, इससे पहले भी आप लोग नंबर सिस्टम की जो संख्या पद्धति थी, इसको इतना प्यार मिल रहा है कि शायद मुझे पता नहीं था। लेकिन जिस किसी ने नहीं भी देखे, फिर से अब जाके विजिट करिएगा। मेरा चैनल का जो प्लेलिस्ट है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जिस किसी ने देखा उन्होंने कहा सर आप तो गजब के छाए हुए हैं, मज़ा आ गया सर। आज तक इस तरीके का कभी मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल पढ़ाई तो करते थे, मजबूरन है, क्योंकि मम्मी पापा, प्रेशर, बाकी हर तरह की माहौल है ना, वो सारे के सारे जो है मजबूर कर देता है कि हम लोगों को पढ़ना है, और अब पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ये वीडियो देख के सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतनी अच्छी पढ़ाई पर पकड़ करने का दिल कर रहा है कि मन कर रहा है कि सर पूरा का पूरा पढ़ता जाऊं, और हर टॉपिक पे सर इसी तरीके से वीडियो बनाते रहिए। बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए हर तरीके का वीडियो बनाऊंगा, हर चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। अभी मैथ्स का कुछ चल रहा था, उस चैप्टर को कवर करवाऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों के बीच एक बेहतरीन स्कैन कोड, जो कि ऐसा होगा कि आजकल मैथ्स के सीआर में, मैं इस चीज़ को ये बताना चाहता हूँ, चाहे टीचर्स वगैरह हैं जो कि लर्निंग पीरियड में है, या बाकी जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये बेहद सिद्ध होने वाला है। उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आजकल जैसे कुछ पैसे वगैरह निकालना है, आप लोग क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, स्कैन करते हैं और आपके पैसे निकल जाते हैं। इस तरीके की एक बेहतरीन कंसेप्ट लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों को पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ आपके मैथ्स के जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। नमस्कार।